लोगों की बात करें तो उनकी आबादी कम है, लेकिन ये इतनी पुरानी मस्जिद है। अगर जिस मस्जिद को बाबर के वंशजों के नाम से जाना जाता है, ये मुगल मस्जिद रायबरेली जिले जैसा कि क्राइम रिपोर्ट सर्च हर सप्ताह एक प्रोग्राम चलाती है धरोहर। धरोहर में आज हम आपको दिखाएंगे मुग़ल काल की एक ऐसी मस्जिद जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं रायबरेली जनपद के ऊंचाहार तहसील अंतर्गत बहादुरगंज में। ये बहादुरगंज एक ग्राम है जहाँ पर मुग़ल कालीन एक मस्जिद है जिसके आज भी बहुत लोग कम जानते हैं इस मस्जिद के बारे में। ऐसा माना जाता है कि ये मस्जिद मुग़ल कालीन मस्जिद है और बाबर के टाइम में इस मस्जिद की जो है आधारशिला रखी गई थी और इस मस्जिद को स्थापित किया गया था। इस मस्जिद के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं उपलब्ध हो पाई है, लेकिन यहाँ जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, जो मुअज्जिन यहाँ के हैं, उनसे बात करेंगे और उनके पूर्वजों ने इस मस्जिद को लेकर के उसके बारे में क्या बताया है, इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहीद। ये मस्जिद जो है ये किस काल की है और कितनी पुरानी मस्जिद है? ये कम से कम 500 बरस की मस्जिद है जो है इसको, और आगे हमको जानकारी है नहीं। जहाँ जानकारी जहाँ तक थी मैंने आपसे बता दिया कि ये मुग़लों के ज़माने की थी। बाबर जफ़र थे कि कौन थे वो बनवाया था, ये हमको आपको पूरा डिटेलियर है नहीं ना मालूम है। अच्छा, इस गांव की बात करें तो जैसे मुस्लिम समुदाय के कितने लोग रहते हैं, कितनी आबादी होगी मुसलमानों की? मुसलमानों की यहाँ पर कम से कम नहीं तो 13-14 घर की आबादी है। हम मुसलमानों की बिरादरों भाइयों की घर की, और एक पूर्वा पास में उसमें भी 15-16 घर रहते हैं। सब मिला के कुल मिलाकर 30-35 घर मिल जाते हैं। तो इस मस्जिद की देखभाल आप ही करते हैं और यहाँ पर जो रख रखाव है मस्जिद का ये सब आप देखते हैं? जी जी, हम करते हैं। हम ही अजान देते हैं, हम ही नमाज़ पढ़ते हैं, हम ही जो है साफ़ सफाई करते हैं। गांव में मिल के सब जने सब करते हैं। आज क्राइम रिपोर्ट सर्च के खास कार्यक्रम में हम आपको तकरीबन 300 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद दिखाएंगे और उसका इतिहास भी बताएंगे। तस्वीरों में दिख रही यह मस्जिद, जिस मस्जिद को बाबर के वंशजों के नाम से जाना जाता है, ये मुगल मस्जिद रायबरेली जिले के ऊंचाहार कस्बे से करीब 10 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा की ओर तथा लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग से करीब 2 किलोमीटर कोटरा बहादुरगंज के अंदर स्थित है। यहाँ आसपास खूबसूरत मस्जिदों में से ये जुदा है। से पता चला कि यहाँ पर अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात करें तो उनकी आबादी कम है, लेकिन ये इतनी पुरानी मस्जिद है। अगर इस मस्जिद को मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो थोड़ा सा मस्जिद को दिखाएं। ऊपर के इसके गुंबद और जो इसकी मीनारें हैं उनको देखकर ये पता चलता है कि ये बाबरी मस्जिद की तरह ही इसमें भी 3 गुंबद हैं, और इस मस्जिद के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये बाबरी मस्जिद की ही तरह इस मस्जिद का भी निर्माण कार्य कराया गया था। और यहाँ के जो लोग हैं, जो लोगों ने सुनी कहीं अनकहीं बातें जो हैं, और उस हिसाब से अगर लोगों की माने तो ये मुग़ल कालीन मस्जिद है और जिसको जो है सम्राट बाबर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। जानकारों की माने तो आज से तकरीबन 300 साल पहले मुगल घराने की बेटी ने इस गांव में मस्जिद बनवाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसके चलते मुगल शासक के किसी बादशाह ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुछ लोगों का कहना है कि बहादुर शाह जफर ने मस्जिद की नींव डलवाई थी, जिसमें एक इमाम और एक मुअज्जिन थे जो समय समय पर अजान और नमाज पढ़ाया करते थे। यह विशाल और खूबसूरत मस्जिद जमीन से काफी ऊंचाई पर बनी है। मस्जिद में जाने के लिए 3 मेहराबदार रास्ते हैं, एक बड़ा गुंबद और 2 मीनारें बनी हुई हैं, जो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद से हूबहू मिलती है। गांव के जानकार लोगों की माने तो इसी मस्जिद प्रांगण में एक सुरंग है, जहां घुमावदार सीढ़ियों से चलकर अंदर दाखिल होना होता है। मस्जिद बने हुए करीब 300 साल से भी अधिक का समय हो चुका है, इसलिए वक्त के अनुसार गांव के ही कुछ जिम्मेदारों ने इस गुफानुमा रहस्यमयी सुरंग के रास्ते को
फिलवक्त बंद करवा दिया है। बाबरी मस्जिद की बात करें तो बाबरी मस्जिद का अगर जो नक्शा जो मैप है उसी तरीके से ये मस्जिद भी देखने में लगती है। इस मस्जिद के जो गुंबद हैं और जो मीनारें हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मुग़ल कालीन मस्जिद है। मस्जिद के अंदर की परिसर की अगर बात करें तो इस मस्जिद में आपको बताना चाहूँगा कि साइड से एक तहखाना दिया हुआ है जिसमें नीचे की ओर सीढ़ियाँ हैं और वो सीढ़ियाँ किसी सुरंग की तरफ जाती हैं। ग्रामीणों ने उस तहखाने को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया है और उस पर पत्थर ढाक दिए गए हैं। अब उसके नीचे नहीं जा सकता है। इस मामले में भी कुछ कही अनकही बातें हैं। कहते हैं किसी ज़माने में इसी मस्जिद के सुरंग के रास्ते गांव का ही एक शख्स अंदर गया था जो वापस नहीं आया। तो यह भी एक वजह बताई जाती है सुरंग बंद करने की। यहाँ 5 वक्त की नमाज के लिए तो 2 से 4 ही लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन जुमा की नमाज अदा करने के लिए करीब आधा दर्जन से अधिक नमाजी जमा होते हैं। कहते हैं मुगलों की बनाई हुई ज़्यादातर इमारतों में कोई ना कोई अजूबा होता है। तो आइए जाने क्या खूबी है इस मस्जिद में। बताया जाता है कि इस मस्जिद में अजान देने पर अजान की आवाज़ बिना किसी तकनीके के कई गांवों तक आसानी से जाती है। बताया जाता है कि इस मस्जिद में नया निर्माण करने की आवश्यकता है। इस मस्जिद में अन्य मस्जिदों की तुलना में कोई भी आधुनिक साधन की सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आसपास के बाशिंदों को इस मस्जिद की जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी इस मस्जिद में मदद करना नहीं चाहता। मस्जिद के मुतवल्ली ने बताया कि हम 2-4 घर के लोगों द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार मस्जिद में कार्य कराते गए हैं। उन्होंने क्राइम रिपोर्ट सर्च की टीम से मस्जिद के इतिहास को प्रमुखता से प्रकाशित करने के निवेदन के साथ लोगों से मस्जिद प्रांगण में आधुनिक साधन मुहैया कराने की अपील की है ताकि मस्जिद का अस्तित्व बरकरार रहे, और सरकार से भी अपील की है कि हमारी धरोहर सुरक्षित रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। लेकिन मस्जिद के गुंबदों की अगर बात करें तो ऊपर देख सकते हैं कि मैं कहूँगा कि दिखाएं एक मेन गुंबद है मस्जिद का, और साइड में जो 2 गुंबद हैं उसके अंदर खड़े होकर के ऐसी व्यवस्था की गई है कि मुअज्जिन उसमें खड़े होकर के वहाँ से अजान दे सकते हैं। और मस्जिद में साइड से ऊपर की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं जिसके ज़रिए ऊपर जाया जा सकता है। तो धरोहर में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक किसी पुरानी इमारत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। रायबरेली से अपने सहयोगी इसराइल अहमद के साथ मैं मोहम्मद आबिद।